शांति। ओम शांति। बाबा, आज 3 अक्टूबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाबा से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो। उत्तर भी बाबा बताते हैं कि सारे नाटक के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की करें। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बाबा बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। तुम जानते हो, यह वही गीता का एपिसोड अर्थात वही नाटक का हिस्सा फिर से चल रहा है। एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना हो। जैसे वो लोग अभ्यास कर रहे हैं गोले और बेहतर हो जाएं, वैसे शिव बाबा भी कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूं। तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का किरदार फिर से चल रहा है और स्वर्ग की बादशाही, स्वर्ग का साम्राज्य स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हो। वह सेना मेहनत करती है राजा रानी के लिए। सेना मेहनत करती है राजा रानी के लिए। तुम अपने लिए ही माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। 5000 वर्ष पहले मुआफिक। यह तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम अपनी तकदीर बना रहे हैं। वह तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते हैं। यहाँ तुम हर एक महीने, हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। तुम मम्मा बाबा से भी ऊंचे जा सकते हो, परंतु विवेक कहता है मम्मा बाबा से ऊंचा कोई नहीं जा सकता। भल सूर्य चांद को ग्रहण लगता है, परंतु टूट नहीं सकते। सितारे तो टूट पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूंगा। ऐसे सिकीलते बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे। परंतु अनुभव कहता है, बच्चे बाबा को याद करना भूल जाते हैं। अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो ज्यादा ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो आधी हिस्सेदार है साजन के साथ, और बच्चे क्या होते हैं, पूरे हकदार होते हैं। बच्चे तो बाबा के पूर्ण वारिस हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञानी तू आत्मा से प्यार है।
ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है, जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ज्ञानी कहेंगे। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। अभी तुम्हें ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, यह नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि करते हैं, परंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं मिलता। जो साक्षात्कार करते हैं उनको ज्ञान नहीं मिलता। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि ध्यान खराब है। जो ध्यान में साक्षात्कार कर रहे हैं उनको ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ध्यान खराब है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं, परंतु मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं तुम मेरे धाम में आने वाले हो, तुम जानते हो इस ज्ञान से हम भविष्य में राजकुमार बनेंगे। देवताएं यहाँ तो हैं, देवताएं यहाँ तो है नहीं जो इन आंखों से देखें। चित्र तो है ना, कृष्ण को तुम देखते हो, वहां राजकुमार राजकुमारी की रास विलास होती है अथवा बाल लीला भी देखते हैं, परंतु महारानी कब बनेंगे, कब वह राजकुमार मिलेगा, वह तो पता ही नहीं है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य में महारानी बन रहे हैं। ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि वहां हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। यह जो हम सो का मंत्र है वह अभी का है। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। हाथम ताई का खेल दिखाते हैं, मुहलरा डालते थे तो माया उड़ जाती थी। बाबा खुद कहते हैं लाडले बच्चे भल सब कुछ काम काज करो, सिर्फ बुद्धि में बाबा को याद करना है। तुम्हारा एक परम धाम। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो बहुत फिरते रहते हैं, चारों ही धाम बुद्धि में होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक परम धाम। कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो, कहेंगे मुक्ति। सन्यासी भी शांति के कारण घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, समझते हैं हम जन्म मरण से छूट जाएं, मोक्ष मिल जाए, परंतु हमेशा के लिए कोई छूट नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया खेल है। इस नाटक में के राज को कोई जानते नहीं। रचयिता, निर्देशक और मुख्य कलाकार को नहीं जानते। तुम जानते हो इस नाटक के पूरे 4 भाग हैं। ऐसे नहीं, सतयुग की आयु लंबी है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते हैं। यह दुनिया है ही 4 युग का नाटक। उनमें आदि मध्य अंत को तो तुम जानते हो। यह खेल है। हम ही देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर हमने ही हराया, फिर हम ही जीत पा रहे हैं। 5000 वर्ष की बात है। यहाँ हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। जितना जो आप समान बनाएंगे उनको बाबा फिर इनाम भी देते हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप आप ही विनाश हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं करता हूँ। कर्म के लेखा जोखा में बाबा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन योग करने से वो सब विनाश हो जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम अपने पुरुषार्थ से राजाई पाते हो। राजा जनक का मिसाल है ना। इनको कहा जाता है साक्षात्कार।
तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार है। मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है, हमारा चौतरफा किरदार है। जैसे रेल में तुम आते हो तो अहमदाबाद होते हुए आते हो, हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है तो मुक्ति से होते हुए जाएंगे। घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो। उन विद्यालयों में 5-6 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ इतनी नहीं पढ़ सकते। इसलिए कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, इसमें अमृत वेला अच्छा है। स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर यह बिंदु दोहराते रहो। टेप में मुरली भरी जाती है, भल तुम 15 दिन के बाद सुनेंगे तो भी सुनने में ताजे हो जाएंगे। कोई बिंदु ध्यान में नहीं होगी तो झट ख्याल में आ जाएगा। मुरली के जो मुख्य बिंदु हैं अपने पास रखने अच्छे हैं, यह बारूद है ना। बहुत बच्चे तो बिंदुओं को रखते हैं, बातों को संभाल कर रखते हैं। जैसे बैरिस्टर सर्जन लोग अपने पास भी कुछ किताब रखते हैं। जो बहुत किताब पढ़े होते हैं, वो बैरिस्टर वो डॉक्टर बहुत सारी किताबें पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ किताबों को अपने पास रखते हैं। वैसे ही बाबा के कुछ बच्चे बाबा के मुरली के कुछ बिंदुओं को पास में रखते हैं। वह अच्छी दवाई देते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट भी ले लेते हैं, कोई नोट भी नहीं ले सकते। बाबा कहेंगे यह भी तुम्हारा कर्म बंधन है। कुछ तो रख पाते हैं, कुछ रख भी नहीं पाते। वह भी उनके ही विकर्म है। तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले अंग्रेज आए तो व्यापार के लिए, परंतु व्यापार करते करते देखा यह तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्यों ना हम अपना लश्कर बनाकर राज्य ले लेवे। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने करने की बात ही नहीं। तुम योग बल से राज्य भाग लेते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को राजाई कहां से मिली। कलयुग की रात पूरी हो फिर सतयुग दिन होना है। दिन में राजाई, रात में धर्म चक्र। बाबा आते हैं तो हम धन के बन जाते हैं। कलयुग के बाद है सतयुग। अनेक धर्मों के बाद है एक धर्म। जिन्होंने कल्प पहले राजाई ली है वही अब ले रहे हैं। उनको कहा जाता है स्वर्ग के बादशाही, स्वर्ग का साम्राज्य। अभी तो है नर्क और निर्वाण धाम है ब्रह्मांड, जहां तुम अंडे मिसल रहते हो। ब्रह्मांड में हम अंडे मिसल रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि का ज्ञान है। कितनी सहज बात है। मुख्य है गीता की बात। गीता में भगवान का नाम बदल दिया है। यह है ज्ञान के गोले। एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब दलदल में फंसे हुए हैं। बाबा आकर दलदल से निकालने के लिए साधना कराते हैं। माया ने पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते हैं। अभी सबको पवित्र बनकर वापस उड़ना है, जाना है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा से फिर से राज्य भाग्य लेने के लिए। बाबा समझाते हैं कि तुमको खुशी रहनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर आप समान बनाते रहेंगे उनकी खुशी बहुत रहेगी।
सर्वोत्तम अंक लाने वाले जो उत्तीर्ण होंगे उनको जरूर खुशी होगी ना। जो अधिक अंक लाएंगे, जो प्रथम आएंगे, वो तो खुश होंगे ही। सरकार भी स्कॉलरशिप देती है, छात्रवृत्ति देती है। तुम्हारी भी माला बनी हुई है, 108 की भी माला है, 16,108 की भी माला है। एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब तुम समझ गए हो कि यह माला किसकी है। रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है? पहले है ब्रह्मा की माला। बाबा रचना रच रहे हैं ना। जो ब्रह्मा के दिल पर चढ़ते वही शिव के दिल पर चढ़ेंगे। यह है ब्रह्मा की माला। सब सच्चे हैं ना। तो पहले उनकी माला, फिर रुद्र माला बननी है, फिर जाकर विष्णु के गले में पिरोएंगे। यह स्वर्ग की बादशाही है, वहां का साम्राज्य है जो अब स्थापन हो रही है। यह मनुष्य सृष्टि ही स्वर्ग और नरक बनाते हैं। स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग वाले ही फिर नरक में आते हैं। फिर हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं। माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं। तुम कहेंगे कि हमने यह किरदार अनेक बार निभाया है। कोई कहे क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे? बोलो, सब थोड़े ही वहां जा सकते हैं। असंभव है। हर एक अपना सतो रजो तमो में किरदार निभाते हैं, यह कोई को पता नहीं। तुम जानते हो कि हमारी राजाई स्थापन हो रही है, हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नाटक तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। नाटक में इनसे मुरली चलवा रहे हैं। पुरुषार्थ बगैर तुम रह नहीं सकेंगे, बैठ नहीं जाएंगे। कल्प पहले जैसे मुरली चलाई है वही नाटक अनुसार चलेगी। कितनी गूढ़ बातें हैं। नाटक को दोहराना जरूर होता है। हम तो बेफिक्र बादशाह हैं। परमपिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं। उनको क्या परवाह रखी है? यह है राजयोग। बाबा कहते हैं अब पुराना हिसाब किताब खत्म करो, इनसे बुद्धि योग हटा दो। फिर जितना ज्ञान योग से जमा करेंगे उतनी तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा तो देने वाले हैं। कहते हैं कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो। यहाँ कोई महल तो नहीं बनने हैं। इन पैसों से क्या करना पड़ता है? सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर एक सेंटर खोल दो। यह जबरदस्त विश्वविद्यालय अथवा अस्पताल है। वह अस्पताल तो अनेक होते हैं, यह तो एक ही अस्पताल है। जो धार्मिक प्रवृत्ति होंगे वह तो कहेंगे कि क्यों नहीं हम ऐसा अस्पताल खोलें जो मनुष्य सर्वदा स्वस्थ बन जाए। बाबा स्वस्थ समृद्धि देते हैं तो कहते हैं कि बाबा यह तुम्हारी चीज है। जब बाबा ये सब देते हैं तो कहते हैं बाबा ये तुम्हारी चीज है, जिस भी काम में चाहो लगाओ। तो निश्चय कर पूरा अनुसरण करना चाहिए ना। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं तो फिर क्यों नहीं सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं
तो फिर क्यों नहीं सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। बाबा 21 जन्म की बादशाही देते हैं। बाबा की सेवा में लग जाने से तुम कभी भूखे नहीं मरेंगे। हमारा खर्चा कुछ है थोड़े ही, तुम सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी खाते हो और क्या। मनुष्य का तो खर्चा बहुत है। शादियां मुरादियों पर कितना खर्चा करते हैं, हमारा कुछ भी खर्चा नहीं है। तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा के साथ, खर्चा पाई का भी नहीं। सगाई कर हम बाबा के पास चले जाते हैं। यहाँ तुम बच्चों को सेवा करनी है। तुमको अपना यादगार देख खुशी होगी। यह तुम्हारे बाबा मम्मा का यादगार है और हम देवी देवताओं के भी यादगार हैं। मुख्य यादगार है ही 5 से 7। पहले पहले मुख्य है शिव बाबा का यादगार। उस एक के ही अनेक नाम हैं। फिर है सूक्ष्म बदनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के यादगार। फिर मनुष्य सृष्टि में संगम युगी जगत अम्बा जगत पिता और तुम शक्तियां। बच्चे और सतयुग में है लक्ष्मी नारायण बस। बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बनाए, उनमें कितना भटकना पड़ता है। तुम सब बातों से छूट जाते हो और कितनी खुशी में रहते हो। ऐसी कोई विश्वविद्यालय नहीं जहां मनुष्य से देवता बने। तुम्हारी है अलग। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। और धारणा है, अमृत बेले मुरली सुनकर फिर बिंदुओं को दोहराते रहना है। मुरली के बिंदुएं जरूर लेनी है, मुरली से बिंदुएं जरूर उठानी है। खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। ब्रह्मा बाबा की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। सबसे प्रथम होकर स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति लेनी है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, नाटक में समस्याओं का खेल समझ सटीक किरदार निभाने वाले प्रमुख किरदार भव। नाटक में समस्याओं का खेल समझ सटीक किरदार निभाने वाले प्रमुख किरदार भव। प्रमुख किरदार उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी कर्म साधारण न हो, हर किरदार सटीक हो। कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के भी अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, बाहर से रोने का भी किरदार हो, लेकिन अंदर रहे कि हम बेहद के खेल है, यह बेहद का खेल है।
खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम